जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री वैष्णव सबरी धाम की जय। सायकाल माता जी की दिव्य दर्शन सब भक्तों को माँ के दर्शन पाते हुए माता के चरणों में हाजिरी लगाने का सुनहरी अवसर माता जी के दर्शन पाने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हो रहा है। माता जी की इच्छा से सायंकाल की आरती भक्तों के लिए माता जी के दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री वैष्णव सबरी धाम से माता जी की आरती के पश्चात माता जी के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द युगों पहले जिन्हें कहने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ है। इस संसार में परमात्मा के दिव्य स्वरूप, ममतामयी स्वरूप, करुणामयी और भक्त वत्सल जिनके ध्यान में जिनका ध्यान त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी भी करते हैं और महारानी के दर्शन मात्र से ही जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जिन भक्तों ने माँ को याद किया, माँ का ध्यान किया, माँ का जप किया, तप किया, उन भक्तों को मनवांचित फल की प्राप्ति हुई। कली काल में भी माता जी के आशीर्वाद से जिन बच्चों ने माता के चरणों से अपना ध्यान, अपना मन लगाया, माता जी के चरणों में अपना सर्व सब कुछ निछावर किया, अपना अर्थात जो पाया है इन्हीं से तो पाया है, और इन्हीं के चरणों में अर्पण करने के पश्चात जो भक्तों, जो बच्चों ने माता जी का ध्यान किया है, उनके जीवन में दुख भी सुखों की भांति ही गुजरते हैं। जो माता जी के चरणों का ध्यान करते हुए, माता जी के नाम का सिमरन करते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में सुख, दुख भी सुख की तरह व्यतीत होते हैं। हर प्राणी का लालन पालन करने वाली माता, सारे संसार का ख्याल करने वाली महारानी, वो सबको पालने वाली महारानी माता जी की करुणा अनंत है। इनकी कृपा से भक्तों को मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। माता जी के अनंत धाम हैं ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, चामुंडा जी, आशापुरी जी। सिमसा जी, मनसा जी, शीतला जी, शारदा जी, लक्ष्मी जी और श्री वैष्णव आशापुरी धाम में दिव्य दर्शन भक्तों के मंगल के लिए माता जी की इच्छा से आरती के पश्चात माता जी के दरबार के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को घर बैठे ही प्राप्त हो रहा है। अटल सत्य है, जिसने भी जाने अनजाने में माँ का ध्यान किया है, जाने अनजाने में जिसने माँ का नाम लिया है, उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति हुई है। माँ की करुणा तो हम बचपन से ही जानते हैं। हमारा जीवन जब प्रारंभ हुआ, सब भक्तों को पता है, सब माँ की करुणा से निहाल हुए। बचपन में जब हम धरती पर आए, जब हम भूमि पर आए, तब से हमने माँ की करुणा को देखा, समझा, जाना, परखा है। माता जी के आंचल में आनंद पाया है। हमारा जीवन जब शुरू हुआ है, तब से हमने आनंद पाया माँ के आंचल में, और वो आनंद हमें कभी जीवन में भूल नहीं सकता।
जो बाल्यकाल में हमने माता जी के सानिध्य में, अपनी माता जी के सानिध्य में पाया। माता जी के 3 दिव्य स्वरूप हैं। जननी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जगत जननी, जिन्होंने हमें जननी के माध्यम से धरती पर अवतरित किया, और अन्नपूर्णा, पृथ्वी धरती, जिनके ऊपर हम बैठकर सत्य कर्म, धर्म कर्म, पूजा पाठ, जप तप, प्रार्थना करते हैं, कर्म करते हैं। ये तीनों रूप माता जी के सदा हमारे साथ रहते हैं। तो जननी के माध्यम से हमने करुणा, ममता, प्यार को प्राप्त किया, और माता जी की कृपा से हम जननी के माध्यम से धरती पर आए। 84 भोगते हुए, 84 भोगते हुए, कर्मों के अनुसार 84 को भोगते हुए। तो माँ को पाने के लिए तो ये जन्म हुआ है। सृष्टि में आने का प्रयोजन माँ को प्राप्त करना। सृष्टि में आने का एक ही मकसद है, धरती पर आने का एक ही मकसद है। दूसरे कर्म तो हम जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं। कर्म से उत्पन्न दोनों 2 वस्तुएं होती हैं। कर्म से एक ही वस्तु उत्पन्न नहीं होती, दोनों उत्पन्न होती हैं। कर्म से दोनों वस्तु उत्पन्न होती हैं, पुण्य भी और पाप भी। और ये दोनों वस्तु हमारी झोली में आती है। जीवन को चलाने के लिए होने वाला कर्म और कर्म से उत्पन्न होने वाली 2 वस्तुएं, जो पुण्य और पाप, और ये दोनों वस्तुएं हमारी झोली में आती हैं। दोनों का ही हमें भोग करना होता है। सत्य को हम जानते हैं। सनातन धर्म प्रारंभ से, जब सृष्टि का आगाज हो, तब से मानव जानता है कि मानवता का कल्याण तभी संभव है जब वो परमात्मा की शरण में रहेगा, परमात्मा का ध्यान करता रहेगा, परमात्मा का गुणगान करता रहेगा, परमात्मा के नाम के बिना चलेगा भी नहीं, और परमात्मा के बिना, नाम के बिना कर्म करेगा भी नहीं। लेकिन हमने अपने जीवन को रंगों में रंगा है, और जो रंग सबसे प्यारा है ईश्वर के नाम का, उसको छोड़ दिया, उसको बिसरा दिया। हम रंगों में रंगे, और जो रंग हमें ईश्वर ने लगाया है, जो मनुख चोला देकर हमें परमात्मा ने रंग लगाया है, उस रंग को बिसरा दिया। बिसराने के बाद करनी और करने के लिए कर्म, बार बार धरती पर आने का हमें आना पड़ा। फिर वही कर्म, फिर वही दरिद्रता, फिर वही दुख, फिर वही सुख, फिर वही वही आहट, और यही पाने के लिए भटकते रहे कर्म। कभी भोजन की तलाश में, कभी वस्त्र की तलाश में, कभी सुख की तलाश में, कभी माया की तलाश में। यूं ही जीवन गुजर गया, यूं ही जीवन गुजर जाएगा। किसी भक्त ने कहा है, लखा तर गे ते लखा ने तर जाना। सभी को सौभाग्य मिला है, मानव चोला प्राप्त हुआ, सभी को सौभाग्य मिला कि परमात्मा के सबसे प्यारे स्वरूप माँ भगवती का ध्यान करो। सभी को सौभाग्य मिला है। जीवों में सबसे श्रेष्ठ जन्म, मैंने पिछली बार कल भी कहा, और सबसे श्रेष्ठ जन्म हम मानव को प्राप्त हुआ। और इसमें कई लंघ गए, कईया ने लंघ जाना। बहुत सारे लोग जो है परमात्मा के शरणों को, सानिध्य को प्राप्त कर चुके हैं, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, 84 के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, दुखों के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, कष्टों के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, वैद्य डॉक्टर हकीमों के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, रोगों से मुक्त हो गए हैं। और मुक्ति का केवल एक उपाय क्या? लग जा मां दे लड़ लग जा, जगत विच की रखिया। पंजाबी में कहा है भक्त ने कि लग जा माई दे लड़ लग जा, जगत विच की रखिया। कि तुझे पता है जब तूने जन्म लिया, धरती पर आया, तब तू माँ की शरण से धरती पर आया, माँ के सानिध्य से धरती पर आया। और वो जन्म तेरा जब हुआ, तब तूने 2-3 वर्ष जो काटे, वो जीवन में पूरा प्राप्त नहीं हो सकते। उनको प्राप्त करने के लिए तुझे पुनः माँ का आंचल थामना पड़ेगा, माँ का नाम लेना ही पड़ेगा, माँ के साथ जीना ही पड़ेगा। और माँ का नाम लेने के लिए तपस्या की अब आवश्यकता नहीं, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है भोजन करो तब भी माँ का नाम, सो तब भी माँ का नाम, जागो तब भी माँ का नाम, कोई कर्म करो तब भी माँ का नाम। और माँ का नाम लेते लेते लंघ जाना, तो कई लंघे, कई ने लंघ जाना। ये जीवन का जो सिद्धांत है, मुझसे पहले भी कई संत भक्त मुनियों ने आकर, ये हम तो माँ के बालक हैं, मानव जाति को राह दिखाने का प्रयास किया।
उनमें से माता जी की कृपा से एक हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको जीवन में माता जी के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आपको माता जी का आभार, माता जी को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मानव जन्म प्राप्त हुआ, माता जी को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। नित्य हर शाम आपको माता जी की महिमा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हर शाम समय आपने देखा है 7:45 के बाद सारे काम छोड़कर आपको माता जी के इस दिव्य दर्शन पाकर, दिव्य भवन में माता जी का दीदार पाते हुए, जीवन को माता जी के चरणों में अर्पित करते हुए, अपने कर्मों से उत्पन्न हुए कष्टों को और पुण्य और पाप दोनों को मां को अर्पित करते हुए अपने जीवन को धन्य करना है। और धन्य करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है घर बैठे ही माता जी के दिव्य दर्शन पाते हुए। तो ये समय खोना नहीं। हर संध्या काल 7:45 के बाद माता जी के दिव्य दर्शन घर में बैठे ही पाइए। और श्री वैष्णव आशापुरी धाम में माता वैष्णव का 3 दिव्य पिंडियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी जी और महाशक्ति जी के दिव्य दर्शन पाते हुए अपने जीवन को धन्य कीजिए और मां से फरियाद कीजिए कि रंग दे मां मेरा बिचोला लाल रंग, जो रंग रंगा बचपन में मुझको, वो रंग रंग दे लाल रंग दे मां मेरा बिचोला लाल रंग दे मां। कि मां वो जो मौज बचपन में मुझे प्राप्त हुई, उस मौज की तलाश में मैंने सारा जीवन, वो सुकून जो तेरे आंचल में मुझे बचपन में प्राप्त हुआ, उस सुकून को पाने के लिए मैंने सारा जीवन गवा दिया। वो क्यों गवा दिया? जब से मैंने तेरा लड़ छोड़ा, जब से मैंने तेरा हाथ छोड़ा, जब से मैंने तेरा आंचल छोड़ा, तब से मैं दुखों में गिर गया, तब से मैं कष्टों में गिर गया, तब से मैं चिंताओं में गिर गया, तब से मैं रोगों में गिर गया और मुझे तुझसे दूर होता चला गया। अब नहीं, अब हम जब तक जिएंगे मां, जब से तेरी कृपा से धरती पर रहेंगे मां, तब तक तेरा नाम लेते रहेंगे और तेरे सिमरन के बिना कोई काम करेंगे नहीं। ये मन में संकल्प करते हुए मां से अरदास करने की तेरे सिमरन के बिना कोई काम करेंगे नहीं। कोई तेरे आंचल में जो हमने आनंद पाया वो आनंद कहीं मिलने वाला नहीं। उस आनंद की चाह में हमने सारा जीवन खोना नहीं। तो श्री वैष्णव आशापुरी धाम में संध्या काल माता जी के दिव्य दर्शन पाने के पश्चात अपने घर से ही माता जी के चरणों का ध्यान करते हुए, माता के चरणों में हाजिरी लगाते हुए नित्य संध्या काल आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि माता जी की भवन की संध्या काल की जो अमर कथा आपको कही जा रही है, इसको आप शेयर कर दिए करो, जिससे और भक्तों को माता जी के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। अपने जीवन को तो आनंद करी कीजिए, लेकिन माता जी के इस भव्य दर्शन को शेयर करते हुए और भक्तों को भी माता जी के दर्शन का सौभाग्य का लाभ दीजिए। ये भी दान है, ये भी घर बैठे हुए दान कर सकते हैं। और दान करने का सरल तरीका है कि अपने घर बैठे हुए माता जी के दिव्य दर्शनों को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और संध्या काल नित्य माता जी के सानिध्य में हाजिरी लगाइए। घर बैठे ही माता जी के दर्शन पाइए और बोलिए सच्चे दरबार की जय। दरबार अर्थात पूरा संसार, जिसमें पेड़ पौधे जंतु जीव, नर किन्नर, भूत प्रेत पिशाच, अघोर अघोर, मानव दानव, देव सभी हैं। और सभी को पालने वाली एक, सभी को संभालने वाली एक, सभी को खिलाने वाली एक और सभी को चलाने वाली एक, उसी की जय करते हुए जिनका ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं, जिनका ध्यान विष्णु जी करते हैं, जिनका ध्यान विष्णु महेश जी करते हैं, उनका ध्यान हम भी करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होकर माता जी का जयकारा लगाने के पश्चात पुनः माँ से अर्ज करते हैं कि माँ कल संध्या काल फिर आपके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, हमारे जीवन में खुशियाँ हों, हम अपने जीवन को आपके चरणों में बार सकें। तो बोली सच्चे दरबार की जय, श्री वैष्णव आशापुरी धाम की जय। और बोलिए माँ मेरा मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, ओठों की है थालियां, बोल फूल पाती,
रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती हो, जोता वालिए माँ तेरी आरती। जब हाथ में कुछ हो ना तो ये आरती करने का सबसे सरल उपाय है कि माँ मन है तेरा मंदिर, आंखें हैं दिया बाती, ओठों की तालियां बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, माँ तेरी आरती। तो ऐसे माता जी के चरणों को ध्यान करते हुए अपने जीवन को पुनः धन्य करने का सौभाग्य आपको कल पुनः प्राप्त होगा 7:45 के बाद। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मन में माँ को विराजमान रखो, आंखों में माता जी को विराजमान रखो, वाणी में माता जी को विराजमान रखो और बोलते रहो क्या, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की जय, श्री वैष्णव मासापुरी धाम की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हरिओम, हर 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 महादेव, सनातन धर्म की जय। तो बोली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।